किसी जंगल में दो कबूतर नर और मादा रहते थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वो उन पर बैठी हुई थी, क्योंकि चंद दिन में उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मादा को ये फिक्र खाए जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा तो मादा ने अपने ख्यालात का अजहार उसके सामने भी कर दिया। ये बात तय हो गई कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया तो वह उसकी मुंहडेर पर जा बैठा। कुएं के अंदर उसे एक सांप दिखा। कबूतर ने उससे बात की और दोस्ती की पेशकश की। सांप ने तुरंत उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली और वादा किया कि मुश्किल वक्त में वे एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भर ली और आगे चल पड़ा। वह उड़ता हुआ आगे जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ गिद्ध दिखा। कबूतर तुरंत उसके पास पहुंचा और अपनी पूरी बात बताई, साथ ही दोस्ती की पेशकश की। गिद्ध ने तुरंत उसकी बात मान ली और कहा कि उसका एक अच्छा दोस्त उल्लू भी है जिससे कबूतर दोस्ती कर सकता है। कबूतर ने सहमति जताई और गिद्ध ने उल्लू को बुला लिया। उल्लू भी कबूतर से दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया। सभी ने आपस में यह वादा किया कि मुसीबत में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ दिन शांति से बीत गए। फिर एक दिन शाम को एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार करता रहा, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। जिस पेड़ पर नर और मादा कबूतर का घोंसला था, वो उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। अचानक उसकी नजर घोंसले पर पड़ी और उसे उम्मीद जगी कि वहां शायद अंडे या बच्चे होंगे जिन्हें वह शिकार कर सकता है। चूंकि उस समय अंधेरा हो रहा था, शिकारी ने पेड़ के नीचे आग जलाई और उसकी रोशनी में पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी नर कबूतर को अपने दोस्तों की याद आई। वो जल्दी से गिद्ध को बुला लाया। शिकारी अभी घोंसले के पास नहीं पहुंचा था। गिद्ध के साथ मिलकर कबूतर ने पास की नदी से अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग बुझा दी। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाने लगा। जब वह फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा तो उन्होंने फिर से आग बुझा दी। शिकारी परेशान होकर नीचे उतर आया। वह पहले से ही थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि रात में आराम कर लूं और सुबह उजाला होते ही पेड़ पर चढ़कर शिकार कर लूंगा। ये सोचकर शिकारी आराम से सो गया। उधर कबूतर ने शिकारी के इरादों को भांप लिया। उसने गिद्ध को धन्यवाद देकर विदा किया और फिर जल्दी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंचा। उसे पूरी स्थिति बताई और मदद मांगी। सांप ने कबूतर को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं साथ चल रहा हूं। कबूतर सांप को उस पेड़ के पास ले आया जहां उसका घोंसला था। सांप पेड़ पर चढ़ गया और खुद को एक तने के चारों ओर लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही शिकारी जागा तो वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही ऊपर चढ़ा था कि उसने देखा कि एक बड़ा सांप तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी डर गया और उससे पहले कि सांप उसे काटे, वह डर के मारे नीचे गिर पड़ा और जंगल से भाग गया। शिकारी के जाने के बाद कबूतरों ने चैन की सांस ली और सांप का धन्यवाद किया। प्यारे बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए।